और अन्य जो समाज के व्यापारी बंधु आज एकत्र हुए उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, अपने प्रतिष्ठान पर अपने काम से संबंधित हमने किसी आदमी को मोमेडियन को काम दिया या नौकरी पे रख रखा, उसको बाहर निकाल दीजिए। ये आर्थिक दंड है, तभी सुधरेंगे, बाकी नहीं सुधर सकते। इसलिए इस पे निर्णय करिए कठोर। बहुत से हिंदू है काम करने के लिए, या 15 दिन 20 दिन को सिखाएंगे, सीख लेगा नया एक व्यक्ति। हमारा पैसा हमारे पास रहना चाहिए, इस पे आप निर्णय करिए। और यहाँ जो व्यापार संघ के लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, आप निर्णय करिए, उनको बाहर करिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। कई जगह ऐसे किया है, एक साथ समाज ने निर्णय कर लिया कि हम कोई व्यापार नहीं करें, सबको नौकरी से बाहर निकाल देंगे, सबको फैक्ट्रियों से बाहर निकाल देंगे। लड़की को लेके आए वो स्वयं। इसलिए आप समाज के लोग तय करिए, हम आपके साथ है। हम तो ऐसा करते ही है, लेकिन समाज के सब लोगों को ये करना पड़ेगा। और ये जो बहिष्कार है ने, इसमें हमको कोई कानून हमको नहीं रोक सकता। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हम किसको नौकरी पे रखे, किसको काम दे, हमारा पैसा किसको दे। दूसरा एक और तय करिए, यहाँ बैठे हुए छोटी छोटी घटनाएं, आपके घर पे कौन आ रहा है, आपके विवाह में मेहंदी बनाने के लिए कौन आ रहा है, आप सबके परिवार में शादी के समय ब्यूटी पार्लर के रूप में कौन लड़की आ रही है, किस ब्यूटी पार्लर से आई है, उस ब्यूटी पार्लर के यहाँ कितनी मोमेडियन लड़के या लड़कियां काम करते हैं। हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए संपर्क में आती है। यदि हमारे घर में कोई बालिका इस प्रकार का काम करती है तो उनसे कहिए, इनके यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इसी से मोबाइल के नंबर मिलते हैं, इसी से संपर्क मिलता है, फंसाने का अवसर मिलता है। इसलिए जो हमारे घर पे ड्राइवर कौन आ रहा है, हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन कौन आ रहा है, हमारे घर पे ऐसे ठीक करने वाला कौन है, घर में घुसने से पहले उससे पूछिए, उसका आधार कार्ड देखिए। और यदि मोमेडियन है तो बाहर करिए, उसको कहिए दुकान वाले को हिंदू को भेजिए, तभी काम करवाएंगे, तो ये सुधरेंगे, बाकी नहीं सुधरने। और सारे माध्यम यही है, हम छोटे से स्वार्थ के लिए पुताई करने वाला कम ले रहा है, 5000 कम लेगा, हम मोमेडियन को काम दे देते और वही लेके जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले पुताई करने वाला किसी लड़की को लेके गया था, कभी कोई सिलाई करने वाला ले जाता है, कभी मेहंदी करने वाला, कभी संपर्क में आती है इसने अपने ब्यूटी पार्लर पे। तो सब जगह हम सबको ध्यान देना, कुछ नहीं करना। हमारे लोग हैं काम करने वाले, उनसे करवाइए, कुछ नहीं, 150 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यदि नहीं करेंगे तो फिर ऐसे धरने ज्ञापन विरोध से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि संपर्क के माध्यम यही है और इन संपर्क के माध्यमों को तोड़ना है। और उसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, कोई एक व्यक्ति या एक संगठन इसके लिए नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूँ, अपने घरों पर किसी भी काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए मुसलमान नहीं आना चाहिए, तय करके जाइए। हमारे प्रतिष्ठान, हमारी फैक्ट्री, हमारे व्यापार, हमारी दुकान या हम जिनको काम देते हैं उसी मुसलमान को काम नहीं दीजिए, बंद करिए आज से देना, अपने आप सुधर जाएंगे। क्योंकि अब पैसा उनके हाथ में नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे ही पैसे का हमारे खिलाफ उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैंने जो ये बातें बताई इस अवसर पर, इस ये जो घटना हुई है, इस घटना के यदि हम सबक लेते हैं तो उसका सबक यही है, मैंने जो बताया इस प्रकार हम सबको करना होगा। और यदि हमने कर लिया, आप देखिए 6 महीने में परिणाम आएगा। जिनको आप काम देना बंद करेगा, कल से आपके पीछे आगे पीछे घूमेगा, मैं आपके साथ हूँ, उसने गलत किया फिर भी कोई बात नहीं। जब तक ये घटनाएं नहीं रुकती, इस प्रकार के बंद नहीं होती है, हम उनका पूर्ण रूप से बाइकाट करें और वो सुधर जाएंगे और ऐसी घटनाएं रुक जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जरूर करिए। आज समाज एकत्र हुआ है और समाज में बात करिए, प्रेशर बनाइए और ऐसी घटनाओं को हम सब मिलकर रोक सकते हैं और निश्चित रूप से रोकेंगे। और इस घटना में भी ढंग से कार्रवाई होगी, हम भी प्रयास करेंगे, आप सब मिलकर प्रयास करेंगे कि इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई हो और राजसमंद में ऐसी दूसरी घटना नहीं हो। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं रामलाल जी भाई साहब जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष है स्वर्णकार समाज के, उनसे आग्रह करूंगा पधारे और 2 शब्द कहें। रामलाल जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष। भारत माता की जय। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, सर्व समाज हिंदू एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। स्वर्णकार समाज के सभी बंधुओं, सर्व समाज हिंदू समाज के सभी बंधुओं के चरणों में मेरा नमन। बंधुओं, आज ये घटना कोई नई घटना नहीं है, फिर भी हम बात सुनते थे, पहले सुनते थे कि विजयनगर में हो गई, अजमेर में हो गई, जयपुर में हो गई, होते होते हमारे राजसमंद में हो गई, राजसमंद में होते हुए हमारे समाज के घर में हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आदरणीय वकील साहब ने जो जितनी बातें कही उन बातों में सब पूर्णतः सहमत हूं। ये निश्चित रूप से अपने घरों में होना चाहिए और मैं तो प्रशासन से एक ही मांग करूंगा